हाय एवरीवन। तो आज अभी हम आए हैं आनंद सर के स्टूडियो में। मेरा मन में काफ़ी दिनों से सवाल चल रहा था क्योंकि लाइफ के बारे में कुछ सवाल करना था, तो आज हम पूछेंगे सर से। तो सर आप हमें ये बताइए कि हम कम एज में कैसे ग्रो करें और एक अच्छी जगह पर पोजीशन पहुंच जाए, जैसे कि हमको सक्सेस जब बहुत जल्दी मिल जाए। तो आप बताएं सर। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो प्रश्न है कि हम कम समय में कैसे ग्रो करें, अपने उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो एज लिमिट होता है। इसमें आप देखेंगे तो किसी भी एज में हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और दुनिया में कई सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि आदमी 80 बरस के एज में भी अपना इतिहास रच दिया। लेकिन आपने बोला कि कम समय में हम कैसे अचीव करें अपने गोल को, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हमारा मकसद क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें जाना कहाँ है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हमको जाना क्या है और करना क्या है, तब तक हम कुछ भी करेंगे तो वो समझिए कि सारा कुछ व्यर्थ ही है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि हमको किस ओर जाना है। और आज के युवाओं के पास अपॉर्चुनिटी का भरमार है। आज चाहेंगे तो सोशल मीडिया से भी बहुत सारा अपना जो है कंटेंट बना करके अपना इतिहास बना सकते हैं। अभी बहुत सारे युवा और बच्चे लोग भी आप देखेंगे तो अच्छा कंटेंट बनाए हैं, सोशल मीडिया से ही फेमस हुए हैं, इतिहास रचे हैं और आज उसे पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है। तो आप एक अच्छा लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के प्रति आप यदि आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आसानी से आप अपने मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि कम समय में यदि आपको मंजिल अचीव करना है तो आप आज से ही स्टार्ट करिए और ये चीज संकल्प लेकर के स्टार्ट करिए कि हमें अपने मंजिल तक जाना है। तो उसके लिए हमें निरंतर काम करना होगा। ऐसा यदि आप सोचेंगे कि आज हमने तो 12 घंटे पढ़ाई कर लिया, या तो आपका जो भी गोल है वो आपने उस गोल के प्रति उतना देर काम कर लिया, लेकिन आने वाला कल या फिर 1-2 दिन के बाद आपका जो एफर्ट है, आपका जो काम करने का लगातार जो कंटिन्यूटी है वो कम हो जाएगा। तो फिर आप यकीन मानिए कि कम समय में आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कम समय में गोल अचीव करने का सबसे सुपर तरीका है कि आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाइए। जो आपका निरंतरता बना रहेगा तो आप आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि एक जो है बूंद बूंद करके ही क्या होता है, घड़ा भरता है। सुने होंगे आप जी। अब बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। एक छोटा सा ही प्रयास आप प्रत्येक दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ना एक दिन बड़ा परिवर्तन जरूर आएगा और आपके पास बड़ा रिजल्ट जरूर आएगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। क्या है ना कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आगे हम बढ़ने से पहले बहुत का हमारे मतलब जिंदगी में सवाल ही आते हैं, तो सोचते हैं कभी पढ़ने बैठ जाए और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बट पढ़ने बैठते उसमें मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। अगर अगले दिन से तो पढ़ने का मन नहीं करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन खत्म हो जाना। आज के युवाओं का हम बताते हैं सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है ना, कि रात में मोटिवेशनल वीडियो देख करके सोएंगे और पूरा चार्ज होकर के सोते हैं कि नहीं अगले दिन से हम क्या है कि उखाड़ करके फेंक देंगे, जो भी हमें करना है पूरा एकदम से बाउंस बैक कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं अब हमको करना ही है और अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जानते हैं सबसे खराब बात क्या है कि आज तो रात में देख करके सोए, लेकिन जब सुबह होता है ना तो सारा उसका एनर्जी डाउन हो जाता है और कहते हैं कि नहीं जानते हो आज थोड़ा सा और हम सो लेते हैं क्योंकि मेरा नींद ही नहीं पूरा हुआ है। तो आप ही बताइए कि ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप अपने घर परिवार को देखिए कि हमारे परिवार का स्थिति क्या है और हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि आप यदि अपने घर से और अपने घर के स्थिति को देख करके मोटिवेट नहीं हो सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि कितने भी बड़ा मोटिवेटर आपको आकर के क्यों ना मोटिवेट कर दे, आप कुछ देर तो मोटिवेट अवश्य होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से आपका मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाएगा और आप फिर से जीरो हो जाएंगे। तो भाई सबसे अच्छा होगा कि अपने घर और अपने परिवार की स्थिति को अपने ध्यान में रखते हुए काम करिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होगा। और कुछ नया करने का सोचिए, क्योंकि आपके पास नया करने का कुछ नहीं रहेगा ना, क्रिएटिव कुछ करने का नहीं रहेगा ना, तब तक आप करिएगा ही नहीं। कुछ इतिहास रचने का सोचिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं। हमारे और आपके ही एज के थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनको आज सबको जानता है कि नहीं? आपके भी सीने में वो होगा, अरे भगत सिंह थे जो देश के लिए मरे थे, चंद्रशेखर आजाद थे जो देश के लिए मरे थे। और हमसे और आपसे भी कम एज के खुदीराम बोस जो मात्र 17 साल के 18 साल के थे,
और फांसी पर झूल गए थे, कहे थे कि नहीं हम यदि मरेंगे तो अपने देश के लिए मरेंगे। तो यदि उस प्रकार का यदि आपका भी सपना है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे और वहां तक अवश्य पहुंचेंगे। तो जैसे कि आप लोग गाइस सुने होंगे, अभी जो आनंद सर बताए हैं वो आपको वीडियो में कैसा लगा गाइस, आप जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न होगा अपने रियल लाइफ से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का भी जवाब दे दें। जिस प्रकार से आज एक क्वेश्चन आया था तो हमारे सचिन जी हमारे से आकर के पूछे, यदि आप संतुष्ट हुए होंगे इस प्रश्न के उत्तर से तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार के मोटिवेशनल भी और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। हो गया। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो इतना ही तक, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।